करें शुरू। नमस्कार दोस्तों। वेलकम। वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस जूम मीटिंग में। और अभी वैसे मेंबर्स तो ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों जैसे आज चौथा दिन है और आप सब लोग ने काफ़ी अटेंडेंस आपकी सही है और बढ़िया तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं और हमने वीडियो भी शेयर करा है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग उसको रिकॉर्डिंग को भी देख रहे होंगे और काफ़ी कुछ जो कई बार होता है ना कि हम एक बार पढ़ते हैं तो वो दूसरे दिन भूल जाता है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं उस रिकॉर्डिंग से क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। और आज की जो ये प्रेजेंटेशन है उसमें हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कि एक पार्ट है इस थेरेपी का, इस टेरर थेरेपी का, वो है हाउ टू यूज, तो कैसे यूज करनी है। तो आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने पूरी ध्यान से देखना है और समझना है क्योंकि आप में से कुछ हमारे मेंबर्स जो हैं ऑलरेडी इसको यूज भी कर रहे होंगे, नो डाउट उन्होंने रिजल्ट्स भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी रह जाती होगी। तो आज जो डॉक्टर अली है हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि इसको कैसे, मतलब टिप्स देंगे आपको, ऐसे ऐसे टिप्स देंगे जिससे कि आपको मतलब एक मार्वलस, एक मतलब चमत्कार की तरह रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो जो जो कि ग्लोबली लोग ले ही रहे हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि कैसे इसको यूज करना है। चलिए मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डॉक्टर अली को इनवाइट करता हूँ और स्क्रीन शेयर करते हैं हम, तो साथ में, जिससे कि अपना ये काम शुरू हो सके साथ के साथ। ठीक है जी, तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
ये है स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, तो ओवर टू डॉक्टर अली। डॉक्टर अली जी, ये आपके लिए है, तो आप करिए स्टार्ट। थैंक यू। जी। थैंक यू मनोज बस जी। ठीक है। अभी अ, थोड़ी थोड़ा सा तो चल रहा है, तकलीफ वहां पे मतलब आजू लगे कि थी तो आप भी प्लग लगा लो। जिन कहाँ पे लोगों लगाना के माइक ऑन है कृपया वो है? माइक ऑफ कर लें। क्योंकि नहीं तो आपकी वॉइस आएगी, नहीं तो मुझे फिर यहाँ से सबके माइक का ऑप्शन ही बंद माइक कर। बंद करते, वीडियो चल रही है। सर माइक ऑफ कर लें प्लीज। इनका माइक खुला है ही, वीडियो चल रहे थे। ऑप्शन होता है इसमें। एक सेकेंड। कहाँ बताओ ऑप्शन इसमें। हम्म। तो फ्रेंड्स आइए हम आज की अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्तों का वेलकम, स्वागत है। और इस डिवाइस से आप किस तरह ऑप्टिमल रिजल्ट ले सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास में तीन मॉडल्स हैं। सबसे पहले क्लासिक है, सेकंड नंबर पे प्रीमियम प्लस है, और तीसरे नंबर पे प्रो है। तो तीनों डिवाइस का जो सिस्टम है थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। डिफरेंस है जो थेरेपी में डिफरेंस है, क्वालिटी के डिफरेंस की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी में भी इसकी फर्क है टाइमिंग में भी इसकी फर्क है कि कौन सा डिवाइस, जैसे क्लासिक है इसको लगातार आप 45 मिनट चला सकते हैं, प्रीमियम को लगातार 2 घंटा चला सकते हैं, और प्रो को लगातार आप 6 घंटा चला सकते हैं। बट आज जो हम बात करेंगे वो थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो सपोज दैट आपके पास क्लासिक डिवाइस है, तो क्लासिक डिवाइस से अगर आप किसी को थेरेपी कर रहे हैं, तो जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट को हील करने में मिनिमम 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे कम से कम। और मैक्सिमम ऑप्टिमल और बढ़िया शानदार रिजल्ट के लिए 20 मिनट आप एक पॉइंट पे कर सकते हैं, प्रॉब्लम एरिया के ऊपर कर सकते हैं। 10 मिनट से कम उसको नहीं करना है, क्योंकि अगर उसको 10 मिनट से कम करेंगे तो आपको रेस्पॉन्स नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हल्का फुल्का रिजल्ट आएगा, प्रॉब्लम रिवर्स आ जाएगी। तो क्लासिक डिवाइस का आपका 10 to 20 मिनट्स है, 20 इज द बेस्ट। अगर आपके पास में प्रीमियम प्लस डिवाइस है तो एक पॉइंट को हील करने में जो आपका टाइम है वो 10 मिनट्स इसका है, 10 मिनट, यानी 10 मिनट आपको एक पॉइंट के ऊपर उसको करना है, एक पॉइंट के ऊपर ब्लो करना है। और अगर आपके पास प्रो डिवाइस है तो इसका जो एक पॉइंट को हील करने का टाइम है वो 5 मिनट्स है, यानी 5 मिनट में ही एक पॉइंट आपका बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। और वो पेन में भी दोबारा वापस नहीं आएगा, या जो आपको रेस्पॉन्स जिसके लिए आप उस काम को कर रहे हैं वो काम आपका परफेक्टली हो जाएगा। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग। ये जो पीपीटी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी रिसेंटली, ये प्रीमियम प्लस के हिसाब से बनी हुई है। तो अगर किसी के पास क्लासिक है या प्रो है तो वो उसकी टाइमिंग को उसी तरह से कंसीडर कर सकता है। ये हमारा मेडिकल डिस्क्लेमर है जो आप डेली इसके बारे में सुन रहे हैं कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं, बस ठीक है। और हम पिक्चर किसी लगी भी है। डिजीज को क्योर करने का इससे कोई दावा नहीं करते हैं। और अगर किसी पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, ज्यादा क्रिटिकल अगर कोई पेशेंट है तो ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट को आप थेरेपी ना दें। उसको आप हॉस्पिटल के हवाले करें, मेडिकल के हवाले करें, ज़्यादा अच्छा है। और साथ में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अ, इसमें मेंबर्स को जो शेयर करनी है आगे, जो भी टेस्टिमनी शेयर किए जाते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी और चीज़ों के थ्रू, तो वो मेंबर्स की टेस्टिमनी है, वो जो कंपनी है उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हमें इस डिवाइस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कि सबसे पहले मेंसुलेशन में इस डिवाइस का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, जो एक लेडीज का पीरियड वाला टाइम होता है उस टाइम पे। और प्रेग्नेंट लेडी को भी ये डिवाइस हमें इस्तेमाल नहीं कराना है, यानी उस पीरियड में भी हमको डिवाइस यूज नहीं करना है। सेकेंडली, कई लोग आपने सुना होगा कि उनका बीपी हाई था और बाद में जब उनके चेस्ट में पेन हुआ तो गए तो उनको स्टंट लगा दिया हार्ट के अंदर। हार्ट की वेन्स के अंदर बेसिकली लगाया जाता है ब्लॉकेज के हिसाब से। तो अगर किसी को स्टंट लगा है तो उसके हार्ट एरिया में आपको ये थेरेपी उसको नहीं करनी है।
और इसी तरह कई लोगों को पेसमेकर लगा दिया जाता है, या कई लोगों को रॉड लगा दी जाती है, या कई लोगों को स्क्रू वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो अगर कोई भी मेटल इम्प्लांट है या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वहां पर आपको ये थेरेपी नहीं करनी है। इवन अगर किसी के कोई प्लास्टिक की नली वगैरह लगी हुई है तो वहां भी नहीं करना है। अगर किसी का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है तो उसको भी आपने थेरेपी नहीं करनी है। वो थोड़ा उसके लिए टाइम है, उसको प्रॉपर हील होने देना है आपने, लगभग 1 महीना उसको छोड़ना है। अगर किसी के आंख में ऑपरेशन हुआ है और लेंस लगाया गया है, चश्मा लगा है तो कर सकते हैं, लेकिन लेंस लगाया गया है तो ये थेरेपी नहीं करनी है। उस आईज के ऊपर, आंख के पॉइंट पर नहीं करना है। और अगर किसी को कोई वाउंड है, घाव है, और जिससे ब्लडिंग हो रही है कहीं से, तो वहां भी इस थेरेपी को आपने नहीं करना है, क्योंकि ये थेरेपी जो है ब्लड को पतला करती है और उससे ब्लडिंग बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। और अगर वाउंड पे करेंगे तो वहां से भी ब्लडिंग यानी खून निकलना स्टार्ट हो सकता है। इसलिए उन जगह आपको थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सबसे पहले जो हमारे प्रोटोकॉल के अंदर है, कि जब आप इस थेरेपी को किसी को भी देंगे तो सबसे पहले ये जो प्रोटोकॉल है ये रैंडम थेरेपी का है। यानी एक ऐसे पेशेंट की थेरेपी का है, एक ऐसे बंदे की थेरेपी का है जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हेल्दी रहने के लिए इस थेरेपी को करा रहा है। तो सबसे पहले हम 2 गिलास जो गर्म पानी है, वार्म वाटर, उसको पिलाएंगे, चार्ज करके पिलाएंगे इसको। और पाम के ऊपर करेंगे सबसे पहले, यानी हथेलियों के ऊपर करेंगे। और 2-2 मिनट एक एक हथेली के ऊपर कम से कम हमें करना है। 2 से 3 मिनट इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें करना है। साथ में जो हमारे सोल होते हैं यानी पैरों के तलवे, तो उनके ऊपर हमें करना है। और बिहाइंड ऑफ नी, यानी जो हमारे घुटने हैं उसकी बैक मेरी साइड, लाइन से समझ के मेरी ऐसे करेंगे। नी पिट इसको हैं? बोलते हैं, यहाँ पे इसको करना है। अभी भी किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया अपना माइक बंद कर लें प्लीज। हाँ, नेक्स्ट ग्रेउंस का पॉइंट है हमारा, जो हमारे जहां से हम पैर जब मोड़ते हैं तो जो एक जगह बनती है उस जगह पे हमें करना है। आर्म पिट में हमें करना है, नेक पे हमें करना है, जो हमारा वेगस नर्व का पॉइंट होता है। और हमें अपर बैक के ऊपर करना है, यानी गर्दन के ऊपर पीछे। टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे करना है, क्राउन के ऊपर। और बुट के ऊपर करना है। साथ में बैक बोन पे करना है। तो बैक बोन पे जो प्रोटोकॉल है वो मिनिमम 10 मिनट्स है, यहाँ पे 10 मिनट तक हमें करना होता है। और आफ्टर द थेरेपी, यानी इस सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद, हम दोबारा से जो 2 गिलास वार्म वाटर है, चार्ज वाटर, वो पिलाते हैं। और अगर किसी का बीपी हाई है, यानी ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो पॉइंट नंबर 8 है, यानी टॉप ऑफ द हेड, क्राउन, वहां करते पे रहो। देंगे। नेक्स्ट है स्पाइन। स्पाइन को हमें ब्लो करना है 15 से 30 मिनट, या मिनिमम 10 मिनट्स तो लेना ही होता है। और इसको हमने मोस्टली ऊपर से नीचे की तरफ करना होता है, क्योंकि हमारी स्पाइन से हमारे सारे ऑर्गन कनेक्ट होते हैं। और सारे ऑर्गन कनेक्ट होने की वजह से ये सारे ऑर्गन्स में जो ये फ्रिक्वेंसी है हमारी टेराहर्ट्ज, ये जाती है, जिससे हमारे सेल्स जो है एनर्जाइज होते हैं। और जो अ, कहीं भी ब्लॉकेजेस वगैरह है तो वो इससे खुल जाती है। प्लस हमारी स्पाइन के अंदर बोन मैरो होता है, तो ये बोन मैरो यहाँ से हीट होता है, इससे स्टेम सेल्स रिलीज होते हैं। सेकेंडरी रिफ्लॉक्सोलॉजी के हिसाब से जो हमारा मेरिडियन पॉइंट्स है, जिसमें कान आता है, इसके हमारे सारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। तो हम कान के ऊपर करेंगे 2 मिनट। और मेरिडियन पॉइंट हमारी हथेली के अंदर होते हैं, तो ये हम हथेली के ऊपर करेंगे। और इससे हमारे सारे ही पॉइंट्स जो है, सारी मेरिडियन लाइंस वो क्लियर हो जाती हैं, हील हो जाती हैं। और इसी तरह रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से ही हमारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं हमारे पैरों के अंदर। और यहाँ भी हमारे सारे ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं इससे। तो हम यहाँ पे करेंगे 2-2 मिनट्स। और स्पाइन के ऊपर अब नेक्स्ट जो चीज है ये हम प्रॉब्लम वाइज किस तरह इसको करते हैं। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन को, कोई बीमारी है, तो उसको किस तरह हम इसको लेते हैं, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ आई साइड की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसके लिए सबसे पहला चार्ट है। तो हम स्पाइन पे ब्लो करेंगे 2 से 3 मिनट। और इसके बाद में
हम स्टमक पे करेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट राइट। इस एरिया पे हमें 3-3 मिनट करना है, कम से कम 3 to 5 मिनट्स हम कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग टाइम है हमारा थेरेपी का, वो हम आइस के ऊपर करेंगे। और आइस के ऊपर हमें राउंड राउंड करना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम दोनों तरह से कर सकते हैं। और इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पेशेंट को या जिस पर्सन को हम कर रहे हैं उसको कॉन्टेक्ट लेंसेज वगैरह लगे हुए नहीं होने चाहिए। लेंसेज का ख्याल रखना है बस। और पीछे भी इसमें एक पॉइंट होता है हमारा, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो इसको हम किस तरह करेंगे। जो हमारा हार्ट का पॉइंट है, स्पाइन को हमें करना है 2 to 3 मिनट्स। और हमें ब्लो करना है ऑन द बैक, यानी बैक के ऊपर, हार्ट के पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में जो हमारे हार्ट का पॉइंट होता है वहां पे करना है। और इसको राउंड भी करना है, और हॉरिजेंटल में भी करना है, वर्टिकल में भी कर सकते हैं। तीनों तरह से इसको कर सकते हैं। और इसमें भी हमें जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि ये 20 से 30 मिनट की थेरेपी है, बचा हुआ रिमेनिंग टाइम हमें यहीं पे देना है। फ्रोजन शोल्डर के लिए ये हम ब्लो करेंगे स्पाइन के ऊपर 2 से 3 मिनट। और जो बचा हुआ टाइम है वो हम शोल्डर के ऊपर करेंगे, जिस शोल्डर में भी हमें प्रॉब्लम है उसके ऊपर करेंगे। और इसमें जब हम शोल्डर पे करते हैं या फ्रोजन शोल्डर के लिए किसी को थेरेपी देते हैं, तो इसमें एक तो हमारी नेक कनेक्ट होती है, नेक के ऊपर हम कर सकते हैं जो हमारे पॉइंट्स के अंदर ऑलरेडी पहले से है। और हम आर्म पिट में कर सकते हैं, और जो हमारा एल्बो पिट है वहां पे कर सकते हैं। और हमें इसमें पाम तो करना ही है। और कई लोगों को जो प्रॉब्लम एरिया है उस पर भी हम कर सकते हैं। सेकेंडली, जो नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है, तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा ब्यूटी के लिए, यानी चेहरे के लिए, फेस को यंग दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम किसी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ हमें अपर साइड में, यानी ऊपर की तरफ, जैसे माथे पे ऊपर की तरफ करना है, और यहाँ चिक्स पे ऊपर की तरफ करना है, और जो हमारी चिन होती है इसके ऊपर हमें करना है। तो यहाँ ये भी थेरेपी जो है हमारी, ये हमें सारी जगह 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही हमें इसको निपटा देना है। 10 मिनट की थेरेपी होती है, चेहरे पे हम 10 मिनट करेंगे तो इनफ है। लेकिन ये प्रोटोकॉल प्रीमियम प्लस के लिए है। कफ अगर किसी को है, अस्थमा है या खांसी की शिकायत है, तो उसके लिए हमें माउथ के अंदर इस डिवाइस को यूज करना है 5 मिनट्स। और लंग्स एरिया में इसको 10 मिनट्स, 10 मिनट करना है, क्योंकि 10 मिनट में पॉइंट हमारा हील हो जाता है। और जो हमारा लिम्फ होता है इसमें, तो गले के ऊपर करना होता है, बोथ साइड, 5-5 मिनट्स, 5-5 मिनट दोनों साइड करेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। इंस्टेंट रिजल्ट इसका है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इसके अंदर। और किसी को सपोज दैट स्पाइन में और कमर में दर्द वगैरह की शिकायत है, फीवर एंड इन्फेक्शंस, ये मनोज सर एक सेकंड आइएगा जी। मनोज सर इधर आइए। जरा इसको या तो नीचे कीजिए या इसको हटाइए, मैं दिखने दूँ। या इसको छोटा कर दीजिएगा, छोटा हो जाएगा। ये कैसे हटेगा, हटाओ इसको। ऊपर दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है इसको हटा दो, हट जाएगा। हाँ, नीचे ले जाओ उसको। नहीं आइए। ठीक है, छोड़ दो। फीवर एंड इन्फेक्शंस के लिए हमें पाम एंड सोल्स पे करना है। और लंग्स एरिया, इसमें जो मेन एरिया है हमारा वो लंग्स है, और हमें स्पाइन के ऊपर करना होता है। तो ये सारे एरियाज, अगर हम किसी को अगर हाई फीवर वगैरह आ रहा है तो इससे हाई फीवर भी कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर किसी को ब्रेस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे अक्सर लेडीज को ब्रेस्ट के अंदर गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाता है, तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है या वहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट हमारा कनेक्टेड है वो है आर्म पिट। तो आर्म पिट में हमें 5-5 मिनट्स दोनों आर्म पिट के अंदर करना है, डिवाइस को यूज करना है वहां पे। और ब्रेस्ट के ऊपर डायरेक्टली 5-5 मिनट करना है।
और 5-5 मिनट पीछे से करना है। पीछे से यानी बैक साइड, जो हमारा कंधा होता है, मतलब जस्ट बिल्कुल ब्रेस्ट के पीछे, पीछे की साइड में। अगर गैस्ट्रो की किसी को प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो हमें जो नेवल पॉइंट होता है हमारा नाभि के नियर बाई, तो यहाँ हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी सर्कुलेशन मोशन में इसको करना है। और इसको हमें वही 10 मिनट्स, 10 मिनट मिनिमम देना है, क्योंकि 10 मिनट में ये पॉइंट हमारा हील हो जाता है। और बैक साइड में भी हमें 10 मिनट इसको करना है। और बैक साइड में 10 मिनट हमें राइट साइड की तरफ करना होता है, जो लीवर वाला एरिया होता है, वहाँ लीवर वाले पूरे एरिया पे और नीचे तक उसको करना होता है बैक साइड के अंदर, लोअर बैक में। तो ये अगर हम देते हैं, और जो हमारा ग्रेन्स ग्रेन्स वाला पॉइंट है, उसको हमें इसके साथ में कनेक्ट करना होता है, उसको लेना होता है। और मेल में अगर कोई प्रॉब्लम है मेल फंक्शन में, तो पेरिनियम एरिया जो है हमारा, इसको हमें 10 मिनट देना है। 10 मिनट्स यहाँ पे करना है। और जो हमारा बैक है, एनएस का एरिया है, और लोअर बैक है, इस पर हमें 5-5 मिनट्स दोनों जगह देना है। और डायरेक्टली जो मेल पार्ट होता है, हम उसके ऊपर 5 मिनट्स कर सकते हैं। और हीमोराइड्स वगैरह की अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो इस पे एनएस एरिया में, क्योंकि प्रॉब्लम एनएस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमें 10 मिनट करना होता है। और हमें अपने जो हथेली और तलवे यानी पाम एंड सोल है, तो यहाँ वही 2-2 मिनट का प्रोटोकॉल है, उसको करना है। और अपर और लोअर बैक का जो एरिया है हमें, तो यहाँ पे हमें 5-5 मिनट्स दोनों पे करना है। और एक चीज मैं इसमें और कनेक्ट करता चलूं, आप लोगों को और बताता चलूं कि ये अभी हम बात कर रहे हैं खाली टाइमिंग्स वगैरह की, किस तरह करना है, डिवाइस को कैसे चलाना है, इसका प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको ऑफिस में कराया जाएगा, जिसके लिए 2 दिन के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो डिवाइस को किस तरह, कितने डिस्टेंस से कैसे चलाना है, और वो आपको बताया भी जाएगा, और आपका हाथ पकड़ के उसको चलाना सिखाया भी जाएगा। तो अगर किसी को नींद नहीं आती, यानी इंसोमिनिया वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इसको, जो हमारा माथा होता है सामने, यहाँ पे हमें इसको 10 मिनट करना है। तो इसको क्योंकि इसमें प्रॉब्लम एरिया यही है। और बैक ऑफ द हेड, यानी बैक ऑफ द हेड जो हमारा गर्दन का हिस्सा होता है, और जो जहाँ पे बोलते हैं छोटा ब्रेन होता है, जस्ट लाइक, तो यहाँ पे हमें 10 मिनट देना है। और स्पाइन को हमें 15 मिनट ब्लो करना है। और किस किस तरह से करना है, यानी ऊपर के एरिया में हमें लेफ्ट राइट करना है, और नीचे हमें ऊपर नीचे करना है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, तो जो ये इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, या किसी को नींद नहीं आ रही है, तो इंस्टेंटली थेरेपी करते करते में ही लोग सो जाते हैं। यहाँ ऐसा बहुत हुआ है कि हमने थेरेपी स्टार्ट की, और पता लगा बंदा थेरेपी करते में ही सो गया। हाइपोथाइज ये है हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी थायराइड की प्रॉब्लम, जिसमें मोस्टली लोगों का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो कनेक्ट है, वो हमारा जो गले का लिम्फ है, ये कनेक्ट होता है। तो गले की मसल्स पे दोनों साइड हम 10 मिनट करेंगे नेक पे। और सेकंड जो इसमें है, वो लीवर होता है हमारा। तो 10 मिनट हम लीवर की बैक साइड में करेंगे, जो लीवर के पॉइंट्स होते हैं हमारी स्पाइन के अंदर। और लीवर के ऊपर, क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है हमारा, तो यहाँ हम करेंगे लीवर एरिया में 10 मिनट्स, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे। और 10-10 मिनट हम गर्दन के ऊपर, गर्दन के लिम्फ पे करेंगे। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम एरिया, खाली ये प्रॉब्लम एरिया है। बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हम साथ में इसके कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इसमें हमें जो हमारा स्पाइन एरिया होता है, इसको करना है 10 मिनट, हाथों के ऊपर करना है 5-5 मिनट, और पाम एंड सोल्स पे करना है 5-5 मिनट। और इसमें हम अपने पैरों पे भी साथ में इसके कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर में वो बिफोर आफ्टर, और इसमें कोशिश करनी है कि हमें चार्ज वाटर ही पिलाना है। और कोशिश करें कि एक बीपी की मशीन आपके पास हो, और बिफोर आफ्टर आप उसका बीपी लें। तो हमने बहुत बार इसको ट्राई किया है। इंस्टेंट बीपी जो है वो कई लोगों का 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट तक कम हो जाता है, जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे एक पेशेंट आए थे हमारे यहाँ, तो उनका बीपी जो है तो 200 था, डायलिस्टिक यानी ऊपर का। अब जब हमने उनको चार्ज वाटर पिलाया, तो उससे कुछ कम हुआ। उसके बाद में फिर हम थेरेपी की, उससे कम हुआ। फिर दोबारा चार्ज वाटर पिलाया, फिर दोबारा जब चेक किया, तो वो 140 तक हम लेके आ गए थे। तो 200 से 140 आ गया एक सिटिंग के अंदर। तो जब आप इसको बिफोर आफ्टर नापेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो और बहुत अच्छे से बढ़ेगा। सेम डायबिटीज में, तो डायबिटीज में और बीपी की, उसमें बस खाली जो चेंज है वो बस इतना ही है कि डायबिटीज में हमें बाकी प्रोटोकॉल्स के साथ हमें पाम सोल तो करना है, हाथों पे करना है, पैरों पे करना है।
और साथ में स्प्लीन एरिया यानी जो पेनक्रियास का एरिया होता है, और पेनक्रियास हमारे लेफ्ट साइड में होती है, हल्का सा सेंटर से लेफ्ट को होती है। तो इस एरिया में हमें थेरेपी करना होता है। आगे पीछे हम दोनों साइड से इसको कर सकते हैं। पीछे से ये ज्यादा बेनिफिटेबल है, क्योंकि जो हमारा पेनक्रियास है वो बैक साइड में होता है, पीछे होता है। उसके सामने जो है स्टमक वगैरह है, पीछे की साइड में, बैक में, बिल्कुल आपको सबसे पीछे की साइड यानी पसलियों के बाद ये यहाँ पर पेनक्रियास होता है। तो हम पीछे की साइड भी करेंगे, आगे की साइड भी करेंगे। तो इस प्रोटोकॉल को अगर हम अपनाते हैं, और इस प्रोटोकॉल के साथ साथ अगर हम इसको डायबिटीज को भी चेक करते हैं, तो कुछ वीडियोज भी हमारे आपको मिल जाएंगे। हमने कई लोगों की, जैसे एक पेशेंट आए थे हमारे, तो उनका जो शुगर लेवल था वो करीब 450 प्लस था, 450 से ऊपर था। और जब हमने उनको थेरेपी दी, और थेरेपी देने के बाद, चार्ज वाटर देने के बाद, जब हमने उनका दोबारा चेक किया, तो वो 350 के आसपास आ गया था, यानी 100 पॉइंट डाउन हो गया था एक ही सिटिंग के अंदर, एक ही थेरेपी के अंदर। तो जब आप इस तरह का रिजल्ट देखेंगे अपने आप, और सामने वाले को दिखाएंगे, तो वो एक हमारे बराबर में ही क्लिनिक स्कूल था। तो उसके स्कूल के जो ऑनर थे ना, उनके वालिद साहब थे वो। तो वो आए क्लिनिक के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उनकी कंडीशन देख के हम लोग समझ गए कि इनका या तो बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा। अब जब चेक किया तो बीपी लगभग नॉर्मल ही था, लेकिन शुगर उनकी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो हमने लाइव कैमरे पे चेक किया था, उसका वीडियो भी हमने अपने पेज पे अपलोड किया उसके बाद में। और ऐसी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम लोग ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं पहले भी, और बीच बीच में भी करते रहते हैं। कि किसी का HbA1c 14 था, और 14 से जब उसको थेरेपी देना स्टार्ट किया गया प्रॉपर तरीके से, तो धीरे धीरे डाउन होते होते वो 5.5 पे आ गया। और 11 से भी रिटर्न लेके आए हम, 10 से भी रिटर्न लेके आए हैं। और अगर किसी का 8 या 9 है, वो तो बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाता है, उसमें तो 1 महीना भी नहीं लगता, वो बिलो 7 आ जाता है। तो हम इसके लिए इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज अगर हम अपने सर्कल पर नजर डालें, तो मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम है, हर घर में लगभग ये प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये दो प्रॉब्लम ऐसी हैं कि आज घर घर में हैं। और दूसरा, एक चीज और के आप लोगों के लिए, यानी एक थेरेपिस्ट के लिए, जो लोग इसको एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं, थेरेपी का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो फ्रोजन शोल्डर के लिए थेरेपी करेंगे, तो अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड है, हमने भले ही बंदे को 5 दिन के लिए बुलाया हो या 10 दिन के लिए बुलाया हो, लेकिन कोई नहीं आता। क्योंकि वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 3 दिन आता है, कोई 2 दिन आता है। और कई लोग तो एक ही सीटिंग में ठीक हो जाते हैं, तो वो दोबारा कंफर्टेबल हो जाते हैं, कहते हैं नहीं जी बस हम ठीक, हम नहीं आते। बट जब आप किसी को हाई ब्लड प्रेशर के लिए या डायबिटीज के लिए थेरेपी करते हैं, तो क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए थेरेपी होती है। तो अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तो आपको सबसे अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट एविडेंस आपके पास होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने थेरेपी स्टार्ट की और आपके पास कोई एविडेंस एविडेंस ही नहीं है। अगर आप बीपी का किसी को स्टार्ट करते हैं, तो बीपी की मशीन आपके पास होनी चाहिए, डेली का आप लिखें, इवन वीडियो बनाएं कि बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, और 5 दिन बाद क्या रिजल्ट आया, 10 दिन बाद क्या रिजल्ट आया, 20 दिन बाद क्या रिजल्ट आया। तो 1 महीना पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि महीने से पहले पहले जो आपका पेशेंट है या फैमिली मेंबर है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा विद इन ए मंथ। ऐसे ही जब आप डायबिटीज का देखेंगे, तो डायबिटीज अगर आप खुद चेक कर सकते हैं तो खुद करें। और अगर खुद चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टिप आती है, उससे इजीली कर सकते हैं, नहीं तो बाहर लैब से भी करा सकते हैं, उसमें 20-30 रुपए या 50 रुपए यही चार्ज लगता है, कुछ ज्यादा नहीं लगता। और एक टेस्ट जरूर करा के रखें, जिसको हम HbA1c के नाम से जानते हैं। HbA1c कराएं, बिफोर आफ्टर भी कराएं। तो उसमें जब आप ये चीजें देखेंगे, तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चेंजेस जब और पेशेंट को दिखाएंगे, जैसे आपने थेरेपी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं पता कि जी मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। यानी उसको लगता है कि भाई पता नहीं ये थेरेपी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि उसमें महसूस तो कुछ नहीं हो रहा ना। जैसे आप माइग्रेन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें दर्द इंस्टेंटली कम हो जाता है, तो सामने वाले को लगता है हाँ भाई मेरा दर्द कम हो गया। फ्रोजन शोल्डर के लिए कर रहे हैं, सर्वाइकल के लिए कर रहे हैं, माइग्रेन के लिए कर रहे हैं, नमूनिया के लिए कर रहे हैं, तो सांस ठीक आने लगती है, अस्थमा के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी बंदे को पता लगता है। लेकिन बीपी और शुगर में मोस्टली, क्योंकि ये साइलेंट होती हैं, तो इसमें
सामने वाले को कुछ भी पता नहीं लगता है, तो वो पता लगेगा उसको टेस्ट रिपोर्ट से। और इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि अभी तक का जो लोगों की मान्यता है वो यही है कि ना तो बीपी ठीक होता है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, और ना ही शुगर ठीक होती है, इसकी भी दवाई खानी पड़ती है। तो और रेगुलर खानी पड़ती है। तो हमें मेडिसिन तो देनी है, क्योंकि बिना मेडिसिन के काम नहीं चलेगा, क्योंकि वही मेडिसिन इसको इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकती है। उसके लिए आपको मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ेगा। और इस चीज का खास ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल ध्यान रखना है कि किसी की भी मेडिसिन बंद नहीं करानी है। यानी ना डायबिटीज में मेडिसिन बंद करानी है, ना बीपी में मेडिसिन बंद करानी है। क्योंकि अगर मेडिसिन बंद कराएंगे तो पेशेंट के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन में उस मेडिसिन के साथ साथ आप इसको स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे उसकी कंडीशन देखते हुए, बीपी नापते हुए, उसका शुगर मॉनिटर करते हुए, तब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी डोजेस कम करते 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 तब जाके वो धीरे धीरे हटेगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई बीपी की गोली ले रहा है, और आपने उसकी थेरेपी स्टार्ट किया, उसको बोला नहीं भाई ये गोली खाने की जरूरत नहीं है तुमको, और साहब इससे ठीक हो जाओगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी उसको नहीं बोलना है। उसको गोली रेगुलर बेसिस पे आपको देनी है। जो मेडिसिन उसकी चल रही है वो कभी बंद नहीं करानी है। और अगर किसी को डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट हो गई है और वो रेगुलर ले रहा है, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है, उसकी डाइट चेंज कराएं, उसके लाइफस्टाइल को चेंज कराएं, लेकिन उसकी मेडिसिन बंद ना कराएं। मेडिसिन बंद होने में टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, और दोबारा भी शुरू करानी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। और अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद उसको मॉनिटर करें। और अगर खुद आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो किसी एक्सपर्ट का सहारा लें, साथ रखें, और उनका ट्रीटमेंट भी चलने दें, और साथ साथ इस थेरेपी को कंटिन्यू रखें। तो क्यों? क्योंकि ये थेरेपी डीपर जाके पेनक्रियास के सेल्स को एक्टिवेट करने की ताकत रखती है, क्योंकि ये सेम रेजोनेंस जनरेट करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसलिए इससे हमें बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम यहीं तक इस ट्रेनिंग को रखेंगे। नेक्स्ट कल हम अगली डिजीज के बारे में और अगली चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे, और डीपली यहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम चर्चा दोबारा से इन पे करेंगे कल भी। तो अ, और आज इस मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने आज के होस्ट मनोज वालिया जी को। जी मनोज सर। थैंक यू डॉक्टर अली, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसे आपने अभी देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, स्पेशली जो डायबिटीज़ है या बीपी है, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में। तो आप सबने पूरे ध्यान से सुना होगा। इसके अलावा आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो चलिए, बाकी कल करते हैं इसको कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।